हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्कशीट 7 करने वाले हैं। राइट सिंपल सेंटेंस बेस्ड ऑन ए पिक्चर। अपने को सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी इस पिक्चर के आधार पर जो अपने पास नीचे फोटो दिखाई गई है उसके आधार पर अपने को सिंपल यानी साधारण वाक्य बनाने हैं। राइट 5 to 10 सेंटेंसेज ऑन द गिवन पिक्चर विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। आपको 5 से 10 शब्द बनाने हैं, वो भी इस पिक्चर के अकॉर्डिंग, यानी जो आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है इस पिक्चर के अकॉर्डिंग अपने को 5 से 10 सेंटेंसेज यानी वाक्य बनाने हैं। और अपने पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनकी अपने को सहायता लेकर, जैसे एक बॉक्स दिए गए, बॉक्स में डस्टबिन, स्वच्छ भारत अभियान, वर्कर, गार्बेज, ट्री, रोड, बिल्डिंग्स, वैन, ड्यूटी, क्लीनलीनेस, हाइजीन, रिसाइकल और सिग्रेगेशन। यानी कुछ इस तरीके से आपको ये वर्ड दिए गए। इन वर्ड्स की सहायता से ही, यानी जैसे आपको वर्ड से भी पता चल गया, यानी एक कचरे वाली क्या है, गाड़ी है, यानी जो डोर टू डोर यानी घर टू घर यानी जाकर कचरा उठाती है। और इसमें एक यानी वैन है और कुछ डस्टबिन वगैरह है, और जो भी जितनी भी गंदगी होती है वो इसके अंदर डाल के यानी इस वैन के अंदर और बाहर कहीं बस्ती से यानी सिटी से दूर फेंक दिया जाता है। इस तरीके से आपको इन सेंटेंसेस का निर्माण करना है, यानी वो भी इन शब्दों का यूज होना चाहिए। जैसे कोई भी सेंटेंस लिखें, उस सेंटेंस के अंदर यानी इनमें से आपको 5 से 10 बोला है, तो आप 5 से लेके और 10 के बीच में कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं, वो भी इन वर्ड्स का यूज करते हुए। तो देखते हैं सबसे पहले यानी सेंटेंस अपने किस तरीके से बनाने हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर 2014। यानी स्वच्छ भारत अभियान। देखो अब यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान अपन ने जो वर्ड था वो यूज़ कर लिया, और स्वच्छ भारत अभियान यानी कि शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 2014 को हुई। दूसरा है, द गार्बेज ऑफ द हाउस शुड ऑलवेज बी थ्रोन इन द डस्टबिन। यानी जो गार्बेज का मतलब होता है कचरा, यानी जितना भी कचरा या कूड़ा करकट होता है वो अपने घर के अंदर जो होता है उसको हमेशा ही अपने को किसके अंदर डालना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। ऑलवेज बी थ्रोन इन डस्टबिन, यानी डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए। अब देखो इसमें डस्टबिन और गार्बेज दोनों का यूज हो गया। फिर नेक्स्ट है, वी शुड प्लांट ट्रीज। और हमें यानी जो पौधे हैं, प्लांट है, ट्री है, उनको लगाना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा, प्रदूषण कम होगा। नेक्स्ट है, क्लीनलीनेस इज गुड फॉर आवर हेल्थ। यानी स्वच्छता हमारे शरीर के लिए क्या है, लाभदायक है, यानी बहुत अच्छी है। क्लीनलीनेस इज गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट है, गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन ऑन द रोड। यानी जो कचरा है वो हमें यानी रोड के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए। गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन ऑन द रोड, यानी जैसे हमारे घर के अंदर कोई कूड़ा करकट हो उसको रोड पे नहीं फेंकना चाहिए, तो यहाँ पे यूज हो गया है गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन ऑन द रोड। नेक्स्ट है, गार्बेज कलेक्शन व्हीकल गोज डोर टू डोर इन सिटीज़। यानी सिटी के अंदर जो शहर होते हैं वहाँ पे जो गार्बेज यानी कचरा उठाने के लिए जो व्हीकल्स होते हैं, कलेक्शन करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, वो डोर टू डोर जाते हैं, यानी घर घर जाते हैं। फिर है, प्लास्टिक शुड बी रिसाइकल्ड। और जो प्लास्टिक्स होती है उनकी रिसाइकल्ड हो जाती है, यानी उनकी दोबारा कुछ वस्तुएं बन जाती है। जैसे प्लास्टिक की जो पानी की बोतलें होती है वो रिसाइकल हो जाती है, यानी प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें होती है वो रिसाइकल होकर यानी कि उनका दोबारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स वर्क फॉर स्वच्छ भारत अभियान। यानी हजारों वर्कर्स यानी जो कार्मिक है, जो वर्कर्स है कार्य करने वाले, वो स्वच्छ भारत अभियान में कार्य करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स यानी हजारों व्यक्ति, हजारों कार्य करने वाले जो लोग हैं वो इसमें करते हैं। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, इस यानी 7, 8, 10 लाइनें जितने भी अपने से बन सकती है उतनी लाइनें इन वर्ड्स के माध्यम से अपने को बनानी है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया किस तरीके से अपने को लिखना है। तो इनकी एक एक मीनिंग भी, इन अर्थ भी बता दिए, यानी इनका अर्थ क्या है। ऐसा नहीं है कि सीधा अपने को लिख लिया और अपना काम हो गया, वर्कबुक कंप्लीट होगी, ऐसे नहीं। अपने को पता भी होना चाहिए यानी जो यहाँ पर अपन ने लिखा है इनका अर्थ क्या है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।